हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और साथ ही साथ पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग ये भी गणना करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्लेस्ड करने पर टॉर्क जनरेट होता है, और उस टॉर्क के बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, मान लीजिए कि ये 1 कूलम होगा तो ये भी 1 कूलम होगा। ठीक है। बट सेम नेचर का नहीं होता है। पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, और इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। तो सेम नेचर का नहीं होता, एक प्लस होता है, एक माइनस, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर दर्शाया गया है इक्वल मैग्नीट्यूड माइनस क्यू का मोड इक्वल टू प्लस क्यू का मोड। आप ध्यान दीजिएगा, इस मिड पॉइंट O का देने का अर्थ क्या हुआ। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का हम जब भी कहीं से भी डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या प्लस क्यू से लेंगे? क्या माइनस क्यू से लेंगे? नहीं, हम इस मिड पॉइंट से लेंगे। कहां से लेंगे? इस मिड पॉइंट से। इसलिए इस मिड पॉइंट को कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस कहीं से भी अगर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, तो लेते हैं कहां से? मिड पॉइंट O से। तो इसके प्लस क्यू और मिड पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है? A। और इस पॉइंट O से माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है? A। और A को ऐड करने पर कितना आएगा? 2A। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच डिस्टेंस कितना है? 2A का। कितना है? 2A। अब सेकेंड टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कि क्या स्ट्रेंथ मेजर, हम लोग स्ट्रेंथ मेजर करते हैं किसमें? मेजर कैसे, किसके द्वारा करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के द्वारा। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के क्या स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। या इससे ही हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्यू कौन सा क्यू है? ये क्या प्लस क्यू है? क्या माइनस क्यू है? नहीं, ये क्यू है मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। मान लीजिए कि ये 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का होगा। तो इसलिए ये जो क्यू है ये मैग्नीट्यूड है। अपोजिट नेचर का होता है बट मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए उस दोनों मैग्नीट्यूड का जो इक्वल मैग्नीट्यूड होता है वही ये क्यू लिखा हुआ है। और ये पी क्या है? पी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो गया? क्यू इंटू 2A। क्यू इंटू 2A। ये 2A क्या है बउआ? ये 2A वही है जो A और A को हम लोग ऐड करने पे क्या प्राप्त होता है? 2A। क्या प्राप्त होता है? 2A। अब देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कूलम्ब इंटू मीटर। कूलम्ब कहां से आया बउआ? क्यू का क्या होता है? क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्यू। और 2A, ए क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। इसी से आया है क्या? कूलम्ब इंटू मीटर। अब देखते हैं, कॉमनली यूज्ड यूनिट इन एटॉमिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज द डिवे। हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी कभी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिवे के रूप में लिखते हैं। इसका एक यूनिट ये भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इट इज अ क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक पूरी क्वांटिटी है जो किस तरफ फ्लो करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इसका जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होता है। क्यों होता है भैया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन? तो देखिए,
ये एक पॉइंट चार्ज है माइनस, ये एक पॉइंट चार्ज है माइनस, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर की ओर जाती है। पॉजिटिव से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर की ओर जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पॉइंट चार्ज में क्या होता है? इंटर करता है। क्या करता है? इंटर करता है। तो आप देखिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है। तो पॉजिटिव से बाहर की ओर जाता है, पॉजिटिव से बाहर की ओर जाता है, और नेगेटिव से अंदर की ओर आते मतलब इंटर करते हुए दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा ये माइनस, ये इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, मतलब कि ऐसे और ऐसे फ्लो करता है, ऐसे और ऐसे फ्लो कर रहा है। आप लोग को भी दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इंटर कर रहा है और इससे क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो ये देखेंगे कि हम लोग माइनस से प्लस क्यू की ओर लग रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू की तरफ